We will read the poem The Road Not Taken from Beehive book of 9th class. And the poem is written by Robert Frost. और ये पोएम क्या है? वेल नोन पोएम है जो हमें अपने चॉइसेस को चुनने के बारे में बताती है कि कैसे हम चॉइसेस को चुनते हैं और वो फिर हमें क्या शेप देती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है जो सिंपल लैंग्वेज में लिखता है लेकिन कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस वो लिखता है। तो देखिए पोएम। द पोइट इज स्टैंडिंग ऑन एट ए पॉइंट इन अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में एक जगह पर खड़ा है जहां से दो रोड जाते हैं और पोइट वहां पर खड़ा होकर सोच रहा है कि उसको किस रोड पे जाना चाहिए। उसी का डिस्क्रिप्शन इस फर्स्ट इसमें फर्स्ट स्टेंजा में है। देखिए, टू रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रोड डाइवर्स्ड हो रहे हैं, दो रोड जा रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। किसमें? एक येलो वुड में। येलो वुड मीन्स फॉरेस्ट में। येलो का मतलब, वुड का मतलब फॉरेस्ट होता है। और येलो क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सीजन दिखाता है। ये वो सीजन है जब वहां पर जो पेड़ या प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं उनके लीव्स येलो है। तो इट मीन्स ये पतझड़ का सीजन है। पतझड़ सीजन को दिखाता है येलो वर्ड यहाँ पर। और वुड फॉरेस्ट को तो कहते हैं फॉरेस्ट में दो रोड विभाजित होते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और अफसोस है कि मैं दोनों को तो ट्रेवल कर नहीं सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और कहता है मैं अकेला ही ट्रेवलर था। बी वन ट्रेवलर मीन्स और कोई ट्रेवलर वहां से गुजर भी नहीं रहा था। लॉन्ग आई स्टूड, काफी लंबे टाइम तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक रोड को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर, वहां तक देखा जहां तक मैं देख सकता था। और दिखाई कहां तक दिया ये? वेयर इट बेंट इन टू द अंडरग्रोथ। जहां तक दिखाई दिया, ये वहां तक दिखाई दिया जहां तक ये मुड़ नहीं गया। अंडरग्रोथ मीन्स छोटी झाड़ियों में, छोटे प्लांट्स में और छोटी झाड़ियों में। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। और कहता है फिर मैंने दूसरे रोड को ही फेयर माना, सही माना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि दूसरा रोड ज्यादा बेहतर दावा कर रहा था। दावा करना मतलब दूसरे रोड पे जाना ज्यादा उचित लगा इसको, उसको देखकर। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ये क्लेम क्यों कर रहा था, बेहतर दावा क्यों कर रहा था? क्योंकि ये ग्रासी था एंड वॉन्टेड वियर, इस पे घास उगी हुई थी। और वॉन्टेड वियर मीन्स इसको कोई गया हुआ नहीं था, यानी कि बहुत ज्यादा। वॉन्टेड वियर का मतलब इसको इस्तेमाल नहीं किया गया था, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया गया था इसको। दो एज फोर एज दैट द पासिंग देयर। और जहां तक उस पर से गुजरने की बात है, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। तो हालांकि इन रोड पर से जनरली गुजरने की बात है तो लगभग हेड वोन का मतलब दोनों को समान इस्तेमाल किया गया था भाई। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्रेक। और उस सुबह दोनों रास्तों पर इक्वली ले इन लीव्स, जो पत्ते गिरे हुए थे, नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक, वो पत्ते ब्लैक नहीं हुए थे कुचलने से। कुचलने से कहने का मतलब ये है कि जैसे यदि पत्ते गिरे हुए हैं, कोई आदमी यदि गया हुआ होगा उन रोड के ऊपर से, तो पत्तों पर पैर रखा जाएगा तो वो पत्तों का कलर ब्लैक हो जाएगा, यानी कि वो वैसे नहीं रहेंगे। येलो थे अभी इस टाइम में तो येलो दिखाई नहीं देंगे, वो ब्लैक हो जाने थे। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे थे वो पत्ते दोनों रोड पर जो गिरे हुए थे। इसका मतलब उन पर से आज सुबह कोई भी नहीं गुजरा था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और फिर पोइट ने क्या डिसाइड किया? जो पहले वाला रोड था ना, दो रोड थे, फर्स्ट सेकंड, यानी कि उसने फर्स्ट रोड को किसी और दिन के लिए रखा कि किसी और दिन इस पे ट्रेवलिंग कर लेंगे भाई। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। कहते हैं ये बात को जानते हुए कि कैसे रास्ते से रास्ते निकलते हैं। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कहते हैं मुझे डाउट भी था कि क्या मैं वापिस आ पाऊंगा। अब देखिए पोइट ये कहता है कि वहां कैसे रास्ते से रास्ते निकलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पोइट को ये पता था इस रास्ते पे चलो फिर कभी चला जाऊंगा, लेकिन पोइट कहता है मेरे को ये जानता था इस दूसरे रास्ते पे चल पड़ा, फिर वहां से और रास्ते विभाजित होंगे, आगे और रास्ते विभाजित होंगे, तो पता नहीं मैं वापस लौट आऊंगा कि नहीं आऊंगा इस पे। तो कहते हैं डाउट होने के बावजूद भी मैंने सोचा चलो इस पे कभी फिर चल पड़ेंगे। आई सेल टेलिंग दिस विद अ साई। और कहता है ये बात मैं बता रहा हूंगा विद अ साई मीन्स हाँ आ भरकर। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस। हैंस का मतलब इन फ्यूचर। कहता है कई सदियों के बाद में फ्यूचर में, और ये बात मैं बता रहा हूंगा। टू रोड डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि दो रोड फॉरेस्ट में विभाजित हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। और मैंने वो रास्ता चूज किया
जो कि लेस ट्रेवल्ड था, जिसपे कम यात्रा की गई थी, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने सारा फर्क बना दिया भाई, उसी के कारण ये सारा फर्क है। आज कहने का मतलब ये है कि ये पोइट ने यहाँ पर ये जो दो रास्ते हैं, ये रास्तों का बात करके केवल दो रास्तों की बात नहीं कर रही है, हमारी जिंदगी में चॉइसेस की बात कर रहा है कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हमारे सामने दो चॉइस होती है और हम एक चॉइस उसमें से चुनते हैं, और फिर आने वाले टाइम में हम ये महसूस करते हैं कि हमारी उस चॉइस के कारण, कि हमारे पास दो चॉइस थी, हमने इस चॉइस को सुना, उस चीज के कारण ये फर्क है। यदि वो चॉइस सुनते तो ये हो चुका होता, हमने ये चॉइस चुनी तो इसका ये फर्क। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रेवलर अपने आप को कहां पर पाता है और भाई क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट ए प्लेस वेयर द रोड डाइवर्स्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। कहां पर पाता है? एट ए प्लेस वेयर द रोड डाइवर्स्ड इन टू डायरेक्शंस। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, क्या फेस करता है, क्या प्रॉब्लम फेस करता है। ही कुडंट डिसाइड विच वे टू गो, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कौन से रास्ते जाना है। इनके मीनिंग बताना है भाई। येलोवुड का मतलब फॉरेस्ट, ठीक है, और इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर का मतलब इट मीन्स दैट रोड वॉज ओवरग्रोन विद ग्रास एंड हैड नॉट बीन यूज्ड। इस पे घास उगी हुई थी और इसको यूज नहीं किया था। द पासिंग देयर, द पासिंग देयर का मतलब क्या है? पीपल पासिंग दैट वे, जो लोग वहां से गुजरने वाले लोग। लिव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक, लिव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक का मतलब नो वन हैड येट गॉन बाय दोज टू रोड्स दैट मॉर्निंग, कि उस सुबह कोई भी उन रोड से नहीं गया था, ठीक है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ वे कि भाई कैसे रास्तों से और रास्ते निकलते हैं। एवरी वे लीड्स ऑन टू सम अदर वे, एवरी वे लीड्स ऑन टू सम अदर वे, इट मीन्स ये है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। टू इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड एज द पोएट डिस्क्राइब देन इन फर्स्ट इन स्टैंजा 2 and 3 एंड इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम। क्या कोई फर्क है भाई? फर्क है कि पहले इन 2 लाइंस में तो ना, इन स्टैंजा 2 and 3 में तो पोइट क्या करता है कि उन रोड्स को इक्वली दिखाता है, बोलता है ना भाई इनका जहां तक इस्तेमाल होने का सवाल है इक्वली थे। बट इन लास्ट लाइन में क्या दिखाता है? लास्ट लाइन में ये दिखाता है कि एक रोड लेस ट्रेवल्ड था। लेस ट्रेवल्ड मीन्स एक रोड से लोग कम गुजरे हुए थे। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 line ऑफ पोएम मीन्स? लुकिंग बैक, डू द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। अब लास्ट लाइन में तो वो ये बोलता है ना कि वो जब पीछे देखता है तो वो अपने चॉइसेस को एक्सेप्ट करता है कि वो इसको रिग्रेट करता है, उसे इसका पश्चाताप होता है, या वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है। इस चीज का तो उसको हम पोएम में बताया नहीं गया ना। वो तो ये कहता है कि भाई मैं दशकों के बाद में या सदियों के बाद में मैं बता रहा हूँगा कि मैंने वो रास्ता चुना और उसके कारण ये फर्क है, फर्क पड़ा। अब वो ये नहीं बताता कि ये फर्क पॉजिटिव है या वो नेगेटिव फर्क की बात कर रहा है, ठीक है।